चैप्टर के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है बेकेसु, जिसके पास उसके भाई का कॉल आता है और वो भाई उससे पूछता है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। तो यीशु उसे बताता है कि हमारे साइड में बहुत शोर शराबा हो रहा है, पर तभी दिखाया जाता है कि उनके साइड में वो बॉडीज को डिस्पोज कर रहे हैं। तभी यीशु उसके भाई से पूछता है कि तुमने कॉल क्यों किया। तो उसका भाई उसे बताता है कि क्या तुम्हें कॉल करने के लिए मुझे किसी रीज़न की ज़रूरत है, पर ये छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि क्या तुम आज मुझसे मिलने आओगे या नहीं। तो यीशु उसे बताता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। तभी वहाँ पे एक प्रिजनर यीशु के साथी को मारते हुए निकलता है और वो एक नॉर्थ कोरिया का प्रिजनर है। दरअसल वो एक डार्क फोर्स का मेंबर होता है जिसे इन लोगों ने कैद करके रखा था। वो बाहर निकलते ही साउथ कोरिया के लोगों को गाली देने शुरू करता है। तभी यीशु का एक साथी उनके जख्मी मेंबर से पूछता है, क्या तुम ठीक हो। इधर हमारा यीशु उसे देखकर अपनी जैकेट उतार कर कहता है, क्या इसे मैं 30 सेकंड में ही हरा के रख दूंगा। और हमें यहाँ पता चलता है कि यीशु साउथ कोरिया की एक स्पेशल टास्क यूनिट का लीडर है जो नॉर्थ कोरिया को इन्फिल्ट्रेट करते हैं, घुसपैठी करते हैं। फिर वो प्रिजनर यीशु को देख के गुस्से में अटैक करता है, पर यीशु उसके अटैक को डॉज करके उसके चेहरे पे एक एल्बो स्ट्राइक करने के बाद में उसे एक चॉप में सीधा नॉकआउट कर देता है। नॉकआउट करने के बाद वो अपनी टीम से कहता है कि तुम यहाँ का काम जल्दी से समेटो, मुझे किसी जगह पर किसी से मिलने जाना है। फिर हम देखते हैं कि उस होटल के बाहर पहुंच चुका है, पर वहाँ का वेटर उसे रोक देता है ये कह के कि ये होटल आज पूरे दिन के लिए बुक है और आपके कपड़ों को भी देख के नहीं लगता। तभी यीशु का भाई वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि ये मुझसे मिलने आया है, क्या तुमने इसे बताया नहीं कि तुम मेरे भाई हो। तभी ये चीज़ देख के वो वेटर डर के उसे जाने देता है और उनसे माफ़ी मांगता है। तभी उसी साइड में दिखाया जाता है कि यीशु का एक मेंबर जो उसे चिल्ला के कह रहा है, क्या क्या आज भी हमें यही खाने को मिलेगा, कितने महीने हो चुके हैं कि हमारे पेट में मीट जाए हुए। तभी वहाँ पे का दूसरा मेंबर कहता है कि हमें मैनेजर ने कहा है यहीं पे रुकने के लिए, शायद वो हमारे लिए दावत लेके आते होंगे। तभी वहाँ पे एक गाड़ी आके रुकती है जिसके अंदर से उनका मैनेजर उतरता है। मैनेजर को देख के वहाँ पे सब उसे सैल्यूट करते हैं और फिर वो भी कहता है कि माफ़ करना लड़कों, मुझे आने के लिए देर हो गई। तभी उनका मैनेजर उनसे पूछता है कि उनका टीम लीडर यीशु कहाँ है। तो उनका एक मेंबर कहता है कि वो अपने किसी काम के लिए बहुत जल्दी ही चले गए। तो उनका मैनेजर ओ शिट, लगता है अब इस चीज़ को कहने के लिए और भी वक्त लगेगा। तभी वो अपने जैकेट से अपनी बंदूक को निकाल के उनके दूसरे मेंबर को शूट कर देता है। ये देख के बाकी सारे मेंबर्स भी शॉक हो जाते हैं कि कैसे उनका मैनेजर ही उनकी पूरी टीम को ख़त्म कर रहा है। तभी मैनेजर की उसी कार से बहुत सारे सोल्जर्स उतरते हैं और सारे टीम मेंबर्स पे जो निहत्थे खाने खाने बैठे थे उन सब पे अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी मैनेजर उन्हें कहता है कि आज मुझे अपने छोटे से स्पेशल टास्क यूनिट को ख़त्म करना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले थे। तभी हमें उन सारे टीम मेंबर्स के शॉक हुए चेहरे दिखाए जाते हैं और मैनेजर उन्हें कहता है कि मुझे ऑर्डर मिले हैं तो मुझे अपने पूरे स्पेशल टास्क के हर एक मेंबर को मारना होगा। तो वो जितने भी बाकी बचे होते हैं उन सब पे भी शूट करने लगते हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए। फिर ये सीन वहीं पे कट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस रेस्टोरेंट का सीन जहाँ पे यीशु और उसके भाई हैं और ये दोनों जुड़वा हैं। तो उसका भाई उससे कहता है कि यीशु, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। तो यीशु उसे कहता है कि नहीं, मैं मिलिट्री में काम करता हूँ और एक सिविलियन भी हूँ। तो उसका भाई उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं शांति से सो पा रहा हूँ, ये सोच के कि मेरा भाई किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे दिहाड़ी कमा रहा है और उसी जगह पे मैं इतने इतने मिलियंस कमा रहा हूँ। देखो ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस कुछ होटल और रेस्टोरेंट्स का ध्यान रखना है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं कि यीशु के पॉकेट में उसका फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। तो वो अपने भाई से कुछ देर के लिए कह के फ़ोन को लेके निकल जाता है बाथरूम की ओर, जहाँ पे उनका एक टीम लीडर यीशु को कहता है कि टीम लीडर, लगता है आप अच्छे से पार्टी कर रहे हैं। और उसकी आवाज़ को सुन के यीशु समझ जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो उससे पूछता है कि मजाक करना बंद करो और क्या हुआ है बताओ। तो जियान उसे बताता है कि हमारे टीम पे मैनेजर ने अटैक कर दिया है और वो हमारी यूनिट को ख़त्म करना चाहता है, इसीलिए आप जहाँ भी हो वहाँ से भाग जाइए। तो यीशु ये बात सुन के शॉक होकर उसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर कॉल कट हो जाता है। तो फिर जब यीशु वहाँ से सोच रहा होता है कि क्यों वहाँ पे अटैक हुआ, तभी उसे मारने के लिए होटल में इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं वहाँ की टास्क यूनिट। पर यीशु को मारने आए हुए बंदे उसमें से वेटर का गला काट देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनमें से कुछ लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे यीशु और उसके भाई बैठे थे।
पर हाँ, यीशु का भाई भी ट्विंस है यीशु का, तो इसी वजह से वो उसे ही यीशु समझ के उस पर अटैक कर देते हैं। और बाद में दिखाया जाता है कि यीशु भागते हुए फिर वहाँ से आता है और देखता है कि बाहर जितने भी वहाँ के ऑफिसर्स या फिर कह सकते हैं कि मैनेजर के भेजे हुए बंदे थे, तो वो उन सबको एक एक करके मारता है। तभी मैनेजर भी उनसे पूछता है कि तुमने यीशु के लिए कितने लोग भेजे हैं, तो उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि मैंने 1 यूनिट भेजी है। तो फिर उसका मैनेजर भी उसे बताता है यीशु को मारने के लिए 1 यूनिट काफ़ी नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि यीशु ने कैसे स्किलफुली उन सबको ख़त्म कर दिया है। करते हुए अंदर पहुंचता है और देखता है कि उसके भाई ने तो एक अलग ही कत्लेआम मचा दिया है। यीशु ने तो उन्हें टैक्टिक से मारा था, पर उसके भाई ने तो उसके गर्दन पे चाकू रख के पूछा है कि बताओ किसने भेजा था तुम्हें यहाँ पे। हाँ, और वो भी इतने अच्छे दिन। तभी उन्हीं सोल्जर में से एक सोल्जर की वॉकी टॉकी में आवाज आता है, क्या तुमने यीशु को मार दिया। तभी उसका भाई गुस्से से उसे पूछता है कि किसने भेजा है तुम्हें और तुम किसकी बात कर रहे हो। सो गाइस,